नमस्ते छात्रों, शुभ प्रभात। छात्रों, हिंदी की दासिका के अंतर्गत हम विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत कनुप्रिया इस काव्य का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत कविता का परिचय, लेखक परिचय, कृति परिचय और उसमें से पहला घटक सेतु में इसका अध्ययन हमारा हो चुका है। तो सेतु में के अंतर्गत एक दो प्रश्न मैं आपको अभी पहले शुरुआत में बताना चाहूँगी कि सेतु के दोनों छोर कौन से हैं। सेतु में के अंतर्गत हमने देखा कि राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि युद्ध भूमि के लिए तुम पहुंच गए हो अथवा युद्ध भूमि के क्षेत्र में तुम महानायक बन गए हो, तो उसके लिए इस प्रेम भूमि को छोड़कर तुम युद्ध भूमि तक जो तुम्हारा इतना मतलब अलंघ्य दूरी तुमने जो प्राप्त की है अथवा पहुंच चुके हो, तो उसके लिए तुमने मुझे ही क्या बना दिया है, सेतु बनाया हुआ है। ठीक है। तो लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र ये क्या है, ये इसके बीच का वह अपने आप को क्या मानती है, सेतु अपना शरीर मतलब अथवा अपने आप को स्वयं को वो सेतु मानती है, पुल मानती है कि जिसका सहारा लेकर तुम क्या किए हो, कृष्ण को संबोधित करते हुए वह कहती है तुम वहाँ पर पहुँच गए हो। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, क्वेश्चन आपको निकल सकता है, आकृति पूर्ण कीजिए के लिए कि सेतु के दोनों छोर, हाँ मतलब सेतु के दो किनारे कौन से हैं, तो पहला घटक आएगा लीला भूमि और दूसरा है युद्ध क्षेत्र। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो राधा का सेतु जिस्म इस प्रकार है कि जिसे वह क्या मान रही है, अपने शरीर को सेतु मान रही है अथवा पुल मान रही है, तो वह जिस्म अथवा वह शरीर किस प्रकार है, यानी उत्तर लिखिए। प्रश्न ऐसा आ सकता है, देखिए उत्तर लिखिए, राधा का सेतु जिस्म इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, यहाँ पर चार घटक है, देखिए सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, दूसरा है निर्जन, तीसरा है निरर्थक और चौथा आएगा कांपता सा। ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आकलन के लिए निकल सकते हैं। खुद अगर आपको अन्य क्वेश्चन बनाना आ सके तो आप यहाँ पर बना सकते हो। तो सेतु में ये पहला घटक हमारा हो चुका है। अब देखते हैं अमंगल छाया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। तो देखिए अमंगल छाया के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा घटक हम उसका अध्ययन करेंगे। अमंगल छाया के अंतर्गत यहाँ पर अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है। अवचेतन मन में यानी अपना जो अंदर का मन होता है वह अपनी जो अभी सद्य स्थिति है उसे संबोधित करते हुए कहता है। तो अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतनावस्था वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से मत लौटना। यहाँ पर दिया देखो, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को प्रणाम ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने
जिस राह से तू लौटती थी बावरी, बावरी यानी पगली, आज उस राह से न लौट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कनु यानी कन्हैया अथवा श्री कृष्ण, बावरी यानी पगली, कदम्ब यानी एक सुंदर वृक्ष। देखिए यहाँ पर कठिन शब्दार्थ में बताओ आपको, कदम्ब यानी एक सुंदर वृक्ष, कनु यानी कन्हैया श्री कृष्ण, बावरी यानी पगली, उसके बाद अक्षोहिणी यानी चतुरंगिनी सेना का एक परिमाण। यानी देखिए अक्षोहिणी सेना यानी जिसमें पैदल, घोड़े, रथ और हाथी ऐसे चारों प्रकार के सैनिक मिलकर अथवा चारों प्रकार के सैनिकों का अथवा सेना का गणना परिमाण करने का वो एक परिमाण है कि बाबा वहाँ पर हमें समझ में आता है कि अक्षोहिणी सेना कहने पर, यहाँ पर देखिए और एक बार मैं बताना चाहूँगी आपको कि सैनिकों की गणना करने के काम में आने वाला शब्द यानी अक्षोहिणी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता था, अक्षोहिणी सेना के अंतर्गत पैदल, रथ, घोड़े और हाथी ऐसे 4 प्रकार के सैनिकों की गणना करने के लिए आने वाला वो शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में बैठी राधा को संबोधित करते हुए कहती है। हाँ, तो क्या कहती है, तो यहाँ पर दिया है देखो कि जिस घाट से अथवा यमुना के घाट से ऊपर आते समय तुम जिस कदम के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर यानी ध्यानमग्न देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, आज उस मार्ग से तुम मत लौटना। हाँ, क्यों नहीं, तो आगे देखिए, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। तो ये जो उजड़े हुए कुंज है, कुंज यानी किस अर्थ से, तो वृक्ष की लताओं से अथवा वृक्ष लताओं के झुरमुट से मंडप की तरह ढका हुआ स्थान। तो जो मंडप की तरह ढका हुआ स्थान था, जो वृक्ष से नाजुक बेल से भरा हुआ था, जहाँ पर पेड़ पौधे थे, वह आज क्या हो गया है, विध्वंस के कारण उजड़ गया है। वह अभी उजड़ गया है, नष्ट हो गया है। उसके साथ साथ रौंदी हुई लताएं, रौंदना यानी पैरों के तले दबाना, लताएं नाजुक सी बेल। यहाँ पर अर्थ बताते समय शब्दार्थ भी बता रही हूँ, वो आप अपने अपनी कापियों में लिखना है। तो उजड़े हुए कुंज मतलब देखो उस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं जाने की सूचक, मतलब कैसे हमें समझ में आता है कि उस राह से कृष्ण की सेनाएं जा रही है। तो जो कुंज थे, जो वृक्ष की लताओं के झुरमुट से मंडप की तरह सुंदर दिखाई देते थे, वह उनकी हालत आज क्या हो गई है, वो उजड़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो लताएं नाजुक सी बेल थी, वह भी पैरों के तले दब चुकी है। उसके बाद आकाश पर छाई हुई धूल, आकाश कैसा बन गया है, धूल से भरा हुआ आकाश बन गया है। तो ये सारे घटक अथवा ये सारे जो भी है, यह तुम्हें नहीं बता रहे कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। तो किससे हमें सूचना मिलती है अथवा किन शब्दों से, किन बातों से मालूम होता है, ऐसा राधा का कहना है अथवा राधा का अंतर्गत मन कह रहा है उसे। तो उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं और आकाश पर छाई हुई धूल, यह हमें बता रही है कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं यानी चतुरंगिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। तो समझ में आया। तो ये उजड़े कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें यह आभास नहीं दे रहे कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 अक्षोहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। ठीक है, इसलिए उस राह से तुम मत जाना, ऐसा उसका मन कह रहा है। आगे, आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, युद्धोन्मुख यानी युद्ध के नशे में चूर, युद्धोन्मुख
यानी युद्ध के नशे में चूर। उसके बाद यहाँ पर बावरी यानी पगली, ओट यानी आड़, मतलब लता कुंज की ओट में यानी लता कुंज के आड़ में या तो उसके पीछे, इस अर्थ से। आहत, आहत शब्द का अर्थ है देखो चोट खाया हुआ अथवा घायल प्यार अथवा दिल, अपना दिल कि बाबा जो चोट खाया हुआ है अथवा दुख से विरह से घायल है। ठीक है, तो उसका मन कह रहा है उसे, राधा को, कि हे बावरी, हे पगली, आज तो उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में, लता कुंज की आड़ में अथवा लता कुंज के पर्दे के पीछे तू अपने घायल प्यार को छुपा ले। मतलब जो कि कृष्ण युद्ध के लिए चला गया, लीला भूमि छोड़कर युद्ध भूमि की तरफ चला गया, इसके लिए राधा के मन में जो विरह निर्माण हुआ है अथवा उसका दिल जो है वह घायल हुआ है, लेकिन आज वह अपना मन ही उसे समझा रहा है कि तू क्या कर, उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा और अपने घायल प्यार को लता कुंज की ओट में, लता कुंज की आड़ में छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। यहाँ पर दिया देखो, क्यों छिपाना है, तो आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। ठीक है, समझ में आया। देखिए कि आज तू पथ से दूर हट जा, ऐसा उसका मन कह रहा है। उस लता कुंज की ओट में जिस कन्नु के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है, उस घायल प्रेम को, घायल दिल को तू छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से, इसी राह से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। हाँ, तो हे राधा, उसका मन कह रहा है कि हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक अधिकार किसका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, उसके रोम रोम से यानी संपूर्ण व्यक्तित्व से, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेयसी होने के नाते तुम ही उससे परिचित हो। ये सारे सैनिक जो है वह किसके हैं, कनु के हैं। मतलब देखिए, राधा का मन राधा को समझा रहा है कि मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, तो हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से, उसके पूरे व्यक्तित्व से परिचित हो। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके हैं, यानी किसके, कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। मतलब देखिए, भले ही कनु सर्वाधिक तेरा अपना है, तू उसकी है, बराबर है, ये सारे सैनिक कन्हैया के हैं, लेकिन ये सारे सैनिक तुम्हें जानते नहीं है। हाँ, मतलब देखिए, यह जान ले, यह उसका मन उसे समझा रहा है कि भले ही कनु तेरा अपना है, तू उसके रोम रोम से परिचित है, ये असंख्य अनगिनत जो सैनिक है वह सारे कन्हैया के हैं, तेरे कृष्ण के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते, इसलिए हे बावरी, इस मार्ग से दूर हट जा। ठीक है, मतलब देखिए कि उसका मन ही उसे समझा रहा है कि सबसे अधिक कनु किसका है, तुम्हारा है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व रोम रोम से तू परिचित है, और ये जो सारे सैनिक युद्ध के लिए, युद्ध के नशे में चूर होकर जा रहे हैं, ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन कनु तुझे पहचानता है, लेकिन कनु के ये जो सैनिक है वो तुम्हें पहचानते नहीं। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो चुके हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम, मतलब याद में जो कनु वहाँ पर ठहरते थे, लेकिन आज वहाँ पर कोई नहीं है, तो तुम क्या करो, इस पथ से दूर हट जाओ। ठीक है, इसके आगे का घटक जो है वह हम आगे की तासिका में देखेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए देखिए, ये जो अभी इतना जो भी घटक हुआ उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर देखिए किस प्रकार आ सकते हैं। पद्यांश में प्रयुक्त एक सुंदर वृक्ष का नाम। हाँ, पद्यांश में प्रयुक्त एक सुंदर वृक्ष का नाम, इसके लिए उत्तर आएगा देखो कदम्ब, पेज नंबर 73। उसके लिए आकलन पर आधारित प्रश्नोत्तर, उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है पद्यांश में प्रयुक्त सुंदर वृक्ष का नाम, तो कौन सा है? कदम्ब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैनिकों की गणना करने के काम आने वाला शब्द। सैनिकों की गणना यानी उसका परिमाण, मूजमाप, संख्या की गणना करने के काम आने वाला शब्द, कौन सा शब्द आया है? तो 18 अक्षौहिणी सेनाएं। शब्द कौन सा है? अक्षौहिणी। सिर्फ अक्षौहिणी लिखा तो भी चलेगा, 18 अक्षौहिणी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अक्षौहिणी शब्द आना अपेक्षित है। इन्हें पथ से अलग हटकर खड़ी होने की सलाह दी है। किन्हें? मतलब इन्हें। यहाँ पर प्रश्न देखो, हम अभी जो सिलेबस बदल चुका है उसके अंतर्गत कौन किसको ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, आकलन पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रश्न बनाओ आप, पथ से अलग हटकर खड़ी होने की सलाह इन्हें दी है। इन्हें दी है मतलब किन्हें दी है, हमें ही सोचना है और उत्तर ढूंढकर निकालना है। किसे दी है? राधा को दी है। ठीक है। नेक्स्ट घटक देखो, आकाश ऐसा था। आकाश कैसा था? आकाश धूल भरा था। ठीक है। उसके बाद उस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं जाने की सूचक, जाने की सूचक मतलब उस राह से, उस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं जा रही है, ये कौन से बात से हमें समझ में आ रहा है? तो इसके लिए घटक है देखो, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, और नेक्स्ट आकाश पर छाई हुई धूल। इसमें से 2 घटक आए तो 2, 3 घटक आए तो 3, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्वमत के लिए प्रश्न आ सकता है देखो, कि वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने मत व्यक्त कीजिए। वृक्ष की उपयोगिता, इस पर अपने विचार अथवा सहमत आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो सेतु में इसका हमारा अध्ययन हो चुका है। अमंगल छाया के अंतर्गत थोड़े घटक का हमारा अध्ययन हो चुका है। नेक्स्ट जो भी पॉइंट है अमंगल छाया के अंतर्गत जो आगे का घटक है उसका अध्ययन हम आगे की तासिका में करेंगे। तब तक कविता, पहले शुरुआत में कविता का नाम, कवि परिचय, उसके बाद पूर्ण कविता जो भी है वो अच्छे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में लिखना है। फिर कठिन शब्दार्थ जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे कठिन शब्दार्थ लिखने हैं। फिर जो भी क्वेश्चन आंसर्स अभी मैं पढ़ाते समय बताऊंगी आपको, अथवा आप अगर अन्य क्वेश्चन निर्माण करते हो तो वह क्वेश्चंस बाद में आपको लिखना अपेक्षित है। ठीक है। पूर्ण कविता लिखना अच्छे अक्षरों में अपनी अपनी कापियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है। धन्यवाद।